राजस्थान का एक ऐसा प्रदेश जहां की महिलाओं को हमेशा सादगी, मर्यादा, त्याग और अटूट सम्मान का प्रतीक माना गया है। वहीं घूंघट की ओट में संस्कृति को सहेजने वाली और अपने स्वाभिमान के लिए जौहर तक करने वाली मरुधरा की नारी शक्ति का इतिहास पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल रहा है। लेकिन बदलते दौर के साथ इसी राजस्थान के एक दूसरे पहलू ने सबको हैरान कर दिया है। जो हाथ कभी घर और परंपराएं संभालते थे, आज उनमें से कुछ हाथों में गैर कानूनी हथियार नजर आने लगे हैं। राजस्थान में अपराध और गैंगस्टर्स की दुनिया में अब सिर्फ पुरुषों का नाम नहीं, बल्कि कई महिलाएं भी इस अंडरवर्ल्ड के सिंडिकेट को चला रही हैं। रंगदारी, जबरन वसूली और हथियारों की तस्करी के खेल में आज इन लेडी डॉन्स का नाम काफी आगे निकल चुका है। आखिर कौन, कैसे और क्यों राजस्थान की ये महिलाएं अपराध के इस दलदल में उतरी, देखिए हमारी ये विशेष रिपोर्ट। जुर्म की इस दास्तां में सबसे पहला और सबसे चर्चित नाम है अनुराधा चौधरी उर्फ मैडम मिंज। सीकर की रहने वाली अनुराधा ने कानून और एमबीए की पढ़ाई की थी। वह अंग्रेजी और वित्तीय लेन देन में सबसे अच्छी समझ रखती थी, लेकिन शेयर बाजार और लोन के कारोबार में भारी घाटे के बाद कर्ज में फंसती चली गई। कर्ज से उबरने और सुरक्षा पाने के लिए साल 2013-14 के आसपास कुख्यात गैंगस्टर आनंदपाल सिंह का रुख किया। अनुराधा के पढ़े लिखे होने का फायदा आनंदपाल गैंग ने उठाया। रिपीट, अनुराधा के पढ़े लिखे होने का फायदा आनंदपाल गैंग ने उठाया। वह गैंग वित्तीय साम्राज्य को संभालने लगी और फिरौती की रकम को सफेद करने का काम करने लगी। आनंदपाल के एनकाउंटर के बाद उसने दिल्ली, हरियाणा और कुख्यात गैंगस्टर संदीप उर्फ काला जठेड़ी से हाथ मिला लिया। हालांकि हाल ही में तिहाड़ जेल से रिहा होने के बाद अनुराधा ने अपना रास्ता छोड़ने और वकालत की पढ़ाई पूरी करने का दावा किया है, लेकिन पुलिस रिकॉर्ड में आज उसका नाम एक बड़ी साजिशकर्ता के दौर पर दर्ज है। राजस्थान पुलिस के रडार पर आई दूसरी बड़ी महिला अपराधी सुधा कंवर। सुधा का नाम दिसंबर 2022 के बहुचर्चित राजू ठेहट की हत्याकांड में सामने आया, जहां मेड़ता की रहने वाली सुधा ने लॉरेंस बिश्नोई और रोहित गोदारा गैंग के शूटर अमरजीत बिश्नोई से शादी की थी। आरोप है कि राजू टेहट की हत्या की साजिश में शूटरों को सुरक्षित ठिकाना और हथियार लॉजिस्टिक मुहैया कराने में सुधा की मुख्य भूमिका थी। जमानत मिलने के बाद फर्जी दस्तावेजों के सहारे इटली फरार हो गई। पुलिस की एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स ने जनवरी 2025 में इंटरपोल की मदद से उसे सिसिली, इटली से गिरफ्तार कर डिपोर्ट करवाया। वहीं दूसरी तरफ सोशल मीडिया के जरिए खौफ पैदा करने वाली करौली की रेखा मीणा का मामला बिल्कुल ही अलग है। महज 19 साल की उम्र में रेखा मीणा ने विरोधी गैंग्स को धमकाने के लिए फेसबुक लाइव का सहारा लिया। वर्चस्व की इस जंग और सोशल मीडिया पर कुख्याति पाने की चाहत में रेखा मीणा ने कई संगीन वारदातों को अंजाम दिया। पुलिस के मुताबिक युवाओं को गैंग्स की तरफ आकर्षित करने के लिए सोशल मीडिया को हथियार बनाना ही इस नई पीढ़ी की महिला अपराधियों का मुख्य जरिया बन गया है। हथियारों और रंगदारी के अलावा नशे के काले कारोबार में भी महिलाओं की संलिप्तता बढ़ी है। वहीं मारवाड़ क्षेत्र की कमला चौधरी इसका एक बहुत बड़ा जीता जागता उदाहरण है। जोधपुर ग्रामीण इलाके में डोडा पोस्ट और अफीम तस्करी के साम्राज्य पर कमला का कड़ा नियंत्रण था। अंधा पैसा कमाने की चाहत में उसने पुरुषों के वर्चस्व वाले अवैध कारोबार में अपनी नई जगह बनाई। पुलिस के अनुसार नाकाबंदी के दौरान महिला होने का फायदा उठाकर वह आसानी से तस्करी के माल को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाती थी। हालांकि पुलिस की लगातार कार्रवाई के बाद वह इस वक्त सलाखों के पीछे है। जुर्म के इस मरुधरा पर कमला चौधरी अकेली नहीं है जिसने नशे के कारोबार में साम्राज्य खड़ा किया हो। जोधपुर के मथानिया इलाके में सुजाता बिश्नोई भी पुलिस की एक बड़ा सिरदर्द बन चुकी है। सुजाता का नाम जोधपुर और आसपास के जिलों में अवैध हथियारों की सप्लाई और लोकल गैंग्स को रसद पहुंचाने में सामने आया, जहां व्यापारियों से रंगदारी वसूलने के लिए उसने कई बार अपने गुर्गों का इस्तेमाल किया और आज भी वो पुलिस की फाइलों में एक बड़ी शातिर अपराधी के दौर पर दर्ज है। अपराध के इस दलदल में कुछ कहानियां और पारिवारिक बैकग्राउंड से भी जुड़ी है, जहां अलवर और भिवाड़ी के इलाकों में खौफ का पर्याय बनी बबीता मीणा इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। आनंदपाल गैंग से प्रभावित होकर बबीता ने बेहद कम उम्र में गैंगस्टर्स को पनाह देना और उनके हथियारों की खेप को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना शुरू कर दिया।
पुलिस रिकॉर्ड्स के मुताबिक दिल्ली और हरियाणा के बदमाशों को राजस्थान में छिपने के लिए एक सेफ हाउस मुहैया कराती थी। इसी फहरिस्त में अगला नाम है भरतपुर की किरण यादव का। किरण यादव का संबंध मेवात क्षेत्र के उस गैंग से रहा जो ऑनलाइन साइबर क्राइम और OLX फ्रॉड के लिए बदनाम है। किरण इस गैंग की मुख्य फाइनेंसर और पैसों को ठिकाने लगाने वाली मास्टरमाइंड थी। जब पुलिस ने इसके सिंडिकेट पर धावा बोला तो इसके पास से लाखों की नकदी और अवैध हथियार बरामद हुए। करौली की रेखा मीणा की तरह एक और नाम सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोरने के लिए जुर्म की राह पर चल पड़ा। वो नाम है झुंझुनू की अंजलि शेखावत। अंजलि ने फेसबुक और इंस्टाग्राम पर खुद को लेडी डॉन के रूप में पेश किया। वह हथियारों के साथ रील्स बनाती और स्थानीय व्यापारियों को डराने और लोकल गैंगस्टर्स के साथ का नाम इस्तेमाल करती थी। रंगदारी और जान से मारने की धमकी देने पर आरोप में पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर सोशल मीडिया साम्राज्य को नेस्तनाबूद कर दिया। इसी लिस्ट में 2 और नाम हैं जिन्होंने जयपुर और अजमेर के पॉश इलाकों में दिव्या उर्फ पिंकी और सोनिया बिश्नोई। दिव्या का नाम जयपुर में हनी ट्रैप और बड़े बिजनेसमैन को ब्लैकमेल कर करोड़ों रुपए वसूलने के गिरोह में सामने आया है। वहीं सोनिया बिश्नोई लॉरेंस गैंग के गुर्गों को लॉजिस्टिक और गाड़ियां मुहैया कराने के आरोप में पकड़ी गई। इन दोनों ने ही आधुनिक तरीकों और पैसों के लालच में आकर शॉर्टकट का रास्ता चुना, जिसका अंत सलाखों के पीछे हुआ। ये नाम साफ तौर पर दर्शाते हैं कि राजस्थान में अपराध का पैटर्न कितना तेजी से बदला है। चाहे वो अनुराधा का शॉर्टकट से अमीर बनने का सपना हो, या हो सुधा कंवर की गैंगस्टर से शादी, या फिर रेखा मीणा और अंजलि शेखावत जैसी नई और कम उम्र की लड़कियों का सोशल मीडिया पर झूठी पब्लिसिटी पाने का नशा। चाहे वे किसी भी तरह का पैसा, रसूख, प्यार या मजबूरी, लेकिन कानून की नजर में अपराध सिर्फ अपराध है। राजस्थान पुलिस के स्पेशल SOG और एंटी टास्क फोर्स की हालिया मुस्तैदी ये साफ संदेश देती है कि मरुधरा की शांति को भंग करने वाले किसी भी सिंडिकेट को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वे कोई भी पुरुष हो या महिला। जुर्म की दुनिया का रास्ता चाहे कितना ही बड़ा क्यों न दिखे, उसका अंत सिर्फ जेल की काल कोठरी में होता है। फिलहाल की इस विशेष रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए MTV राजस्थान। नमस्कार। आप देख रहे हैं MTV राजस्थान न्यूज, देश की अपनी आवाज।